नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को देवउठनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी कब है, जिसको देव प्रबोधनी एकादशी या उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। किस दिन मनाई जाएगी, क्या इसकी विधि होगी, देव कैसे उठाने चाहिए, पूजा विधि क्या है इसकी। साथ ही बताएंगे इस दिन तुलसी विवाह जो होता है उसके नियम क्या हैं। अगर आप स्वयं तुलसी विवाह नहीं कर पाते हैं या नहीं करा पाते हैं तो और आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आपको अथाह पुण्य की प्राप्ति हो। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को देखते हुए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि विष्णु या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जब आप भगवान का नाम लिखते हैं तो भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अगर विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो भगवान का नाम जब आपके द्वारा लिखा जाता है तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक एनर्जी उत्पन्न होती है जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। आध्यात्मिक दृष्टि से जब आप भगवान का नाम लिखते हैं तो अवश्य रूप से भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। जिस भी किसी कामना के उद्देश्य से आप यह व्रत करते हैं वह कामना अवश्य पूर्ण होती है। तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि विष्णु या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी की, जिसे देव प्रबोधनी एकादशी या देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम क्यों है इस एकादशी के? क्योंकि इस दिन जगत के पालनहार 4 महीने की विश्राम के बाद, योग निद्रा के बाद जागते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे हम देवशयनी एकादशी कहते हैं, उस दिन 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। इसके बाद जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी आती है या देव प्रबोधनी एकादशी कहें, जो कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उस दिन भगवान श्रीहरि चातुर्मास की समाप्ति पर जागृत होते हैं, जागते हैं। इसका एक विधान है कि प्रभु किस दिन जागते हैं और कब पुनः सृष्टि का संचालन आरंभ करते हैं। इसीलिए इस एकादशी का अधिक महत्व है। प्रथम कारण कार्तिक मास में आती है। कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना है, सबसे पवित्र महीना है। इसमें किया जाने वाला दान पुण्य और व्रत पूजन अन्य महीनों में किए जाने वाले दान पुण्य और व्रत पूजन से कहीं गुना अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए दूसरा, 4 महीने के चातुर्मास में मांगलिक कार्यों पर रोक लगी होती है क्योंकि भगवान योग निद्रा में होते हैं। लेकिन जब भगवान इस दिन जागृत होते हैं उसके बाद वो लगी हुई रोक हट जाती है और शादी विवाह आदि जैसे मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी इतना पवित्र दिन है कि इसको एक अबूझ सावे के तौर पे भी देखा जाता है। अर्थात इस दिन अगर आपको कोई शादी आदि कोई मांगलिक कार्य करना है तो मुहूर्त देखने की भी आवश्यकता नहीं होती है और इस दिन वह सभी कार्य किए जा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण तिथि किस दिन मनाई जाएगी, किस दिन व्रत रखा जाएगा और किस दिन होगा तुलसी विवाह। देखिए, तुलसी विवाह के जो नियम है वो है कि तुलसी विवाह हमेशा द्वादशी युक्ता एकादशी में होता है। आपने देखा है कि एक दिन होता है जिस दिन दशमी के साथ एकादशी आ रही होती है और एक दिन होता है जिस दिन एकादशी समाप्त हो रही है और द्वादशी लग रही है। तो जिस दिन एकादशी और द्वादशी एक दिन हो उस दिन तुलसी विवाह होता है। इसलिए लोगों को ये भी लगता है कि द्वादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। जी नहीं, तुलसी विवाह एकादशी को ही होता है, परंतु द्वादशी युक्ता होने पे होता है। तो किस दिन ये तुलसी विवाह होगा, साथ ही व्रत किस दिन करना है, पूजन किस दिन करना है, ये आपको बताएं। उससे पहले जान लेते हैं कि आपको इस दिन देव कैसे उठाने हैं। पूजा विधि के बारे में भी हम आपको साथ में बताते हैं। सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अन्यथा सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठ के स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल दें। भगवान श्री हरि की पूजा और व्रत के लिए संकल्प करने के लिए, पूजा के लिए आप एक चौकी सजाएं, उस पर पीला वस्त्र कोई बिछाएं, शुद्ध गंगाजल युक्त जल से छींटे देके पवित्रीकरण करें, उस पर एक पुष्प रख दीजिए। पुष्प रख के उसके ऊपर भगवान की तस्वीर स्थापित कीजिए। फिर भगवान को पाद्य अर्घ आचमनी अर्पित कीजिए, पहुँच दीजिए। उसके बाद भगवान को तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए, पुंगी फल अर्पित कीजिए अर्थात पान का बीड़ा अर्पित कीजिए और नैवेद्य के रूप में या तो आप ड्राई फ्रूट्स आदि आपके पास हो पंचमेवा वह अर्पित कीजिए, नहीं तो आप मिश्री के कुछ दाने भी अर्पित कर सकते हैं। ये भगवान की पंचोपचार से पूजा हुई।
पूजा के साथ अब आपको करना होता है व्रत का संकल्प। विस्तृत हम जानकारी इसका वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे, जो 2 दिन के अंदर आपके पास वीडियो आएगा, जिसमें कि हम सब कुछ करके दिखाएंगे कि आपको कैसे 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 पूजा करनी है। देव कैसे उठाने वो भी हम आपको करके दिखाएंगे, क्या चीज़ बनानी है, कैसे उठाने हैं। अभी हम जानकारी देते हैं। तो संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। जल लेके उसमें दक्षिणा के रूप में कम से कम 1 रुपये का सिक्का रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यायाम पुण्यतिथियो अमुक वासरे, जो भी उस दिन वार है वह बोलिए। प्रभु आज के दिन हम एकादशी का व्रत व पूजन करने का संकल्प करते हैं, इसे हम सफलतापूर्वक कर पाएँ इतनी हमें शक्ति दें और इसे स्वीकार करें। और संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, भगवान को नमन कीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप कीजिए। अगर समय की कमी हो तो आप ना भी करें, लेकिन कथा का श्रवण आपको अवश्य ही करना चाहिए। कथा अगर आपके पास है तो पढ़िए, नहीं है तो सुनिए। हमारे चैनल पर प्रत्येक एकादशी की कथा महात्म्य सुनाया जाता है, जो कि वास्तविक कथा होती है। हम 4 कथाएं जोड़ के नहीं सुनाते हैं। जो महात्म्य, जो पुराणों में वर्णित है, एक ही कथा होती है एकादशी की जो पुराणों में वर्णित होती है। लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे कोई भी 4 कहानियाँ जोड़ के सुना दे रहे हैं। हमने देखे हैं बहुत सारे लोगों की। हमारे पास हमारी टीम ने कई बार रिसर्च करके दिखाया कि सर ये देखिए 4 कहानी ये क्या है। तो हमें पता है कि जो पुराणों में लिखी है हम केवल वो कथा सुनाते हैं, क्योंकि वही कथा है जो एकादशी पर सुनी जानी चाहिए। अब किसी को वीडियो की लेंथ बढ़ानी है या क्यों व्यूज़ बढ़ाने, जो भी कारण हो, लोग 4 कथाएँ उसमें जोड़ देते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। महात्म्य केवल एक है एकादशी का, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को कहा जाता है। तो आपको वह अवश्य ही सुनना चाहिए। सुन के आरती करेंगे, आरती करके फल का भोग लगाएंगे और उसके बाद प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित करेंगे। एकादशी के व्रत के नियम दशमी से आरंभ होते हैं। आपको दशमी को दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। परंतु आजकल क्योंकि शारीरिक परेशानियां बहुत सारी हैं, बहुत सी अलग अलग बीमारियां हैं कि अधिक समय तक आप भूखे नहीं रह सकते, तो आप बेशक खाइए, लेकिन तामसिक पदार्थ जैसे लहसुन प्याज आदि नहीं खाने चाहिए, वर्जित हैं। आपको इस दिन मंजन नहीं करना चाहिए, टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीज़ों में या तो केमिकल आता है या तो नमक आता है। आप दंत धावन कर सकते हैं, लेकिन आप उसको, अगर आपके पास दातुन है तो दातुन कीजिए। उसके बाद अगले दिन आपको इस प्रकार से पूजा पाठ करनी होती है। तुलसी दल भी आपको दशमी को ही उतार के रख लेना चाहिए, अर्थात तुलसी जी से जो आप पत्ते तोड़ते हैं, जिसके बगैर भगवान को भोग भी नहीं लगता है, तो वह भी आप दशमी को ही उतार के रख लें। इस बात का ध्यान रखें। एकादशी को पूजन आदि करके आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी के प्रति द्वेष की भावना मन में नहीं लानी है और शांति के साथ भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए प्रसन्नता के साथ अपने दिन को व्यतीत करेंगे। काम क्रोध लोभ से दूर रहेंगे। सायंकाल को संभव हो तो भगवान का कीर्तन करेंगे, रात्रि को संभव है तो जागरण करेंगे, संभव हो तो पृथ्वी पर शयन करेंगे और अगले दिन पारण के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त अन्यथा सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाएंगे। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल देंगे। जहाँ आपने एकादशी की पूजा की है वहीं बैठ जाइए। पुनः प्रक्रिया को दोहराएंगे। आप भगवान को अभिषेक कराएंगे, जल पद अर्पित करेंगे, स्नान कराएंगे, रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाएंगे, फूलों की माला पहनाएंगे, घी का दिया जलाएंगे। उसके बाद भगवान को वस्त्र के रूप में कला व धागा अर्पित करेंगे, पान का बीड़ा अर्पित करेंगे। पान के बीड़े में पान का पत्ता, 1 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची रखेंगे। उसके बाद भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे, घी का दिया जलाएंगे, धूप दिखाएंगे और ताम मूल पुंगी फल अर्पित करने के बाद आप नैवेद्य अर्पित करेंगे और जलाचमनी कराएंगे। जलाचमनी कराने के बाद अब आपको पारण के दिन जो आपको बनाना चाहिए, देखिए पीले चावल का विशेष प्रावधान है। आपको पीले चावल बनाने चाहिए, अन्यथा आप फल का भोग भी लगा सकते हैं, पर विशेष रूप से पीले चावल का प्रावधान होता है। उसमें जब आप थाली सजा के रखें भगवान के सामने, तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखें। तुलसी दल के बिना भगवान को भोग नहीं लगेगा। भोग लगाने के लिए मंत्र आपको आता हो या ना आता हो, भावना आवश्यक है। भगवान के सामने भोग लगाने के लिए थाली रखें, भगवान से प्रेम पूर्वक निवेदन करें। भोग के लिए पर्दा कर दीजिए, भगवान से प्रेम से निवेदन कीजिए, भगवान अवश्य प्रसाद ग्रहण करेंगे। मंत्र की आवश्यकता नहीं है, आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है। भगवान को भोग लगा के जल आचमनी कराएंगे, अर्थात जल लीजिए और थाली के चारों तरफ ऐसे छोड़ दीजिए। हम वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे, उसको देखना ना भूलिएगा।
जलाचमनी कराने के बाद नमस्कार कीजिए, थाली हटा लीजिए और बाकी प्रसाद में इसको मिला दीजिए। अब आती है विशेष प्रक्रिया, वो होती है पुष्पांजलि। किसी भी पूजा के बीच में पुष्पांजलि आवश्यक होती है। जब अंत होता है पूजा का तो पुष्पांजलि होती है। इसके बाद हम आपको देव कैसे उठाने हैं उस प्रक्रिया के बारे में भी बताएंगे कि देव किस प्रकार से उठाए जाते हैं, जो कि एकादशी अर्थात जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उसी रात्रि को किया जाएगा। पारण की बात कर रहे हैं, पारण वाले दिन आपको पुष्पांजलि अर्पित करनी है। तो पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए हाथ में पुष्प ले लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं, अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। भगवान, इस सेवा में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो हमें क्षमा करें। आप दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रानि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसको स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करें, भगवान को नमस्कार करें और पुष्पांजलि के बाद अब आपका जो एकादशी का पूजन था वह पूर्ण हुआ 2 दिन का। इसके बाद हम व्रत का पारण करेंगे। पारण के लिए मंत्र होगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इसको 5 बार बोलिए, व्रत का पारण कीजिए। इस दिन आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा आदि देके विदा करना चाहिए, उसके बाद ही पारण करना चाहिए। अगर आपके यहाँ कोई ब्राह्मण उपलब्ध ना हो तो आप हमारे नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भी संपर्क कर सकते हैं और जो भी ब्राह्मण के निमित्त दान दक्षिणा आपको देना चाहते हैं वह भेज सकते हैं। अब बात करेंगे हम देव को उठाने की, कि आपको देव किस दिन उठाने हैं और किस प्रकार से उठाने हैं। उससे पहले एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, एकादशी किस दिन है और पारण कब करेंगे, इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 11 नवंबर को शाम को 6:46 से और ये 12 नवंबर को शाम 4:04 पर समाप्त होगी। ऐसे में एकादशी जो है सूर्य के मुख से भी 12 नवंबर को है, द्वादशी युक्ता एकादशी भी है। तो सभी जो कार्य हैं ना, व्रत भी इसी दिन किया जाएगा क्योंकि द्वादशी युक्ता व्रत उत्तम होता है। 11 को तो वैसे भी शाम को आ रही है 6 बजे के बाद, तो कोई मतलब नहीं है व्रत करने का। तो व्रत भी आप करेंगे 12 नवंबर को। व्रत के साथ तुलसी विवाह भी आप 12 नवंबर को करेंगे क्योंकि द्वादशी युक्ता एकादशी है, और पूजन भी आप 12 नवंबर को ही करेंगे। 12 नवंबर सर्वोत्तम दिन है देव उठनी एकादशी के लिए, और 12 नवंबर की रात्रि को ही आप देव उठाएंगे। देव उठाने की जो विस्तृत विधि है वो समझाई जा सकती है आपको वीडियो के माध्यम से, वो हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। अभी सामान्य रूप से बता देते हैं जो लोग वीडियो ना देख पाएँ। देव उठाने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। थोड़े सिंगाड़े चाहिए, गन्ना चाहिए, थाली चाहिए, सूप चाहिए। आपका जो भी चौक है वहाँ पर आटे से एक चौक पूरिए, चौक जिसे हम आजकल रंगोली भी कहते हैं, वैसे एक चौक पूरिए आटे और हल्दी से। चौक पूरने के बाद वहाँ पे भगवान की कोई तस्वीर रखिए, भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर रखिए, दिया जलाइए। दिया जलाने के बाद वहाँ पे थाली और सूप आपको बजाना होता है, ऐसे आवाज़ करनी होती है बजा बजा के। वो जो ध्वनि होती है ना, उससे भगवान और देवों को उठाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब वो ध्वनि गूंजती है तो उससे आपके आसपास का वातावरण भी शुद्ध होता है, अच्छा होता है, शुद्धिकरण हो जाता है। साथ ही भगवान श्री हरि भी जागृत होते हैं, निद्रा से जागते हैं, देव उठते हैं, और फिर उसके बाद सिंगाड़ा और गन्ना उनको भोग के रूप में अर्पित किया जाता है क्योंकि सिंगाड़े का यह समय होता है और ऋतुफल वही कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको देव उठाने हैं। पूरी विधि हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। इस प्रकार से आपको देव उठाने हैं। तुलसी विवाह की बात करें तो तुलसी विवाह के लिए तुलसी का पौधा होना चाहिए, शालिग्राम जी आपके पास होने चाहिए। पूजा की सामग्री में रौली मौली और पान सुपारी लौंग इलायची इत्यादि होना चाहिए। उसके बाद आप भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह करेंगे। जो दंपत्ति विवाह करने वाले हैं, जो तुलसी के माता पिता का कार्य करेंगे, उनको व्रत रखना अनिवार्य होता है, उनको व्रत रखना चाहिए और उसके बाद शादी संपन्न कराई जानी चाहिए। अगर आप तुलसी विवाह में शामिल होना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है तो आप हमारे नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख के भी बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी कि किस प्रकार से आप तुलसी विवाह में शामिल हो सकते हैं। हमारे यहाँ तुलसी विवाह कराए जाते हैं और उसमें आप अगर पूर्ण रूप से तुलसी विवाह अकेले कराना चाहते हैं तो वो सुविधा भी आपको दी जाती है। और इस प्रकार से भी होता है कि तुलसी विवाह किया जा रहा है सार्वजनिक रूप से, उसमें जो भी चीज़ आप तुलसी जी के निमित्त दान देना चाहें या कन्यादान के रूप में देना चाहें वो अपनी तरफ से भी आप
दे सकते हैं। उसके लिए आप अवश्य ही संपर्क करें हमारे नंबर्स पर, जो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं, अन्यथा आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी अगर आप पूछेंगे तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। इस प्रकार से आप शामिल हो सकते हैं तुलसी विवाह में और इससे आप पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तुलसी विवाह बहुत ही पुण्यदायी कार्य है। एक कन्या का विवाह कराना जितना ही फल एक तुलसी विवाह में शामिल होने से मिलता है। इसीलिए इस अवसर को आपको जाने नहीं देना चाहिए और अवश्य रूप से इसमें शामिल होना चाहिए। ये थी जानकारी तुलसी विवाह, देवउठनी एकादशी से संबंधित। इन सभी टॉपिक के विस्तृत वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, उनको आप देखना ना भूलिएगा। भगवान सबका कल्याण करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि। भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।